हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन यूपी बीएड के लिए 2023 के लिए शुरू हो रहा है, जिसमें हम 10 सालों के पेपर को हल करेंगे। तो पहली क्लास यह होगी जिसमें पहला पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2012 से अब तक की यह क्लास होगी जिसमें हम पहला पेपर आज 2021 का सॉल्व करने वाले हैं कि 2021 में कैसे पेपर आया था। इसी तरह हम पीछे चलते चलेंगे, 2021, 2020 सारे पेपर 2012 तक सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो सामान्य ज्ञान कॉपी पेन पेपर नोट कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वायुमंडल की संरचना में कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, वायुमंडल या क्षोभ मंडल? बताइएगा। 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है तो ये ओजोन मंडल हो जाता है। ओजोन मंडल का अन्य नाम अगर पूछा जाए तो समताप मंडल होता है। क्या होता है? समताप मंडल ओजोन मंडल को कहा जाता है, समताप मंडल कहा जाता है। अगर समताप मंडल पूछे तो समताप मंडल में क्या होता है सर? ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन गैस जो है आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। अब ये समझ में आ गया। अगर आपसे यहीं से प्रश्न पूछ सकता है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? बताइएगा। मध्य एशिया के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को कहते हैं युर्त, तिप या इग्लू या क्राल। तो युर्त इसे क्या कहेंगे? युर्त कहेंगे। इग्लू जो क्या होता है? यह घर होता है। क्या? बर्फ का घर होता है। इग्लू क्या होता है? बर्फ का घर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष शुरू किया? आपसे पूछा जाएगा मिशन इंद्रधनुष संबंधित है तो टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित हो जाएगा? टीकाकरण से संबंधित हो जाएगा। जबकि अगर केवल इंद्रधनुष पूछ ले तब किससे संबंधित हो जाएगा? तब बैंकिंग से संबंधित हो जाएगा। ये स्टार्ट कब होता है? 2014 में होता है। कब होता है? 2014 में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? हीनार्थ प्रबंधन, मुद्रा संकुचन या स्वर्णमान या कर्व ट्रेडिंग? 4 का आंसर दीजिएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा? स्वर्णमान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? स्वर्णमान कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी? हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी सर जॉन मैफरसन, सर जॉन शोर या सर जॉर्ज बार्लो या चार्ल्स मिंटकॉफ? तो बताइएगा किसके शासनकाल में? तो सर जॉन शोर के शासनकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को कार्यों के संपादन सलाह हेतु मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? तो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था कब की गई? अनुच्छेद 74 के तहत की गई है। अगर अनुच्छेद 75 पूछा जाए तो क्या है? अनुच्छेद 75 में आपका प्रधानमंत्री हो जाता है। अनुच्छेद 75 में क्या होता है? प्रधानमंत्री हो जाता है। अगर मंत्रिपरिषद की बात की जाती है तो अनुच्छेद 74 में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है या कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? बताइएगा। सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 6 वर्ष? तो 6 वर्ष इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। जबकि राज्यसभा क्या होता है? स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन होता है और इसे और अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। उच्च सदन नोट कर सकते हैं। उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव सेवा के लिए रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में या जर्मनी की राजधानी बर्लिन में? 8 का आंसर दीजिएगा। तो रेड क्रॉस दिवस ये जो है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अब आपको बताना क्या है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। आपको रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट सेक्शन में पिन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिवस के अवसर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद्र किससे संबंधित थे, तो हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर अगर पूछा जाए तो कौन थे, मेजर ध्यानचंद थे। हॉकी के जादूगर कौन थे, मेजर ध्यानचंद थे। अब पूछा क्या गया है, अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो आप बताइएगा शांति निकेतन की स्थापना कहाँ की गई, पश्चिम बंगाल में की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है। 1913 में क्या मिलता है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है। किस कृति के लिए मिलता है या पूछा जा सकता है तो गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ने शांति निकेतन की स्थापना कहाँ की, पश्चिम बंगाल में की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध के बाद देश की सुरक्षा, भारत चाइना युद्ध कब हुआ था ये बताइएगा। तो 1962 में क्या हुआ था, इंडिया और चाइना वार हुई थी। इंडिया और चाइना वार हुई थी। सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ सशस्त्र सीमा बल का गठन किया गया। उसके बाद सशस्त्र सीमा बल का गठन कब होता है, 11th का आंसर आपको देना है, तो 1963 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दिल्ली की गद्दी पर कब बैठता है, तो बिलग्राम का युद्ध होता है हुमायूं के बीच। बिलग्राम का युद्ध कब होता है, 1540 ईसा पूर्व में होता है, 1540 ईस्वी में होता है, और यह हुमायूं से होता है। किससे होता है, हुमायूं से होता है। तब जाके यह कहाँ बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कौन हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम बिहार। अगर आपसे ऑप्शन में हो तो सासाराम बिहार आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 13 नंबर, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति स्थापना की। कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मद्रास अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या दिल्ली अधिवेशन। 13 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, तो लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। गरम दल नरम दल एक हो गए थे, और इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों और राष्ट्रीय कांग्रेस सभी ने मिलकर क्या है अधिवेशन में भाग लिया था। यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अब पूछा गया है लोकहित मुकदमा भारतीय। अब आपसे ऑप्शन में एक भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से संबंधित है। जनहित की याचिका की अवधारणा का विकास कहाँ हुआ था, तो यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जनहित याचिका की अवधारणा का विकास कहाँ हुआ था, तो यूएसए अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूएसए अमेरिका में हुआ था। अब यहाँ पे पूछा गया है न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। 14 का आंसर दीजिएगा, कौन थे, तो पीएन भगवती उस समय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है। पीपुल्स डेली एशियाई समाचार पत्र है। 15 का आंसर दीजिएगा, तो पीपुल्स डेली चाइना का जो सरकारी पत्र हो जाता है, सरकारी क्या हो जाता है, समाचार पत्र हो जाता है पीपुल्स डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 16 नंबर, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम बार कब दिया जाता है, किस सन में दिया जाता है, तो प्रथम बार 1954 में दिया जाता है। कब दिया जाता है, 1954 में दिया जाता है, और 3 लोगों को दिया जाता है। 3 लोगों को दिया जाता है। उसमें से आप याद कर सकते हैं 3 बार आर लिखिए कौन हो जाएंगे। 3 बार आर लिखिए कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राधाकृष्णन जी हो जाएंगे। और कौन हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। और आपके कौन हो जाएंगे,
सर सीवी रमन हो जाएंगे। कि रमन आप याद सकते हैं, रमन याद कर सकते हैं, राजगोपालाचारी याद कर सकते हैं, राजगोपालाचारी याद कर सकते हैं और राधा कृष्णन याद कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। 1954 में 3 लोगों को दिया गया, 1954 से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से? प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है? 17 का आंसर दीजिएगा। क्रिकेट, वाटर पोलो, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो प्रकाश पादुकोण संबंधित हो जाएंगे, बैडमिंटन से आपके संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है? विश्व का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? महासभा, सुरक्षा परिषद या प्रन्यास परिषद या सचिवालय? तो सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में सदस्य कितने होते हैं? 15 होते हैं। 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अपना भारत जो है या किसका मेंबर है? तो यह अपना भारत जो है या अस्थायी सदस्य है। भारत कौन सा सदस्य है? अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का संघ आसियान की किस वर्ष स्थापित किया गया? 8 अगस्त 1967 या 12 सितंबर 1972, 31 जुलाई 1962, 18 अगस्त 1977। तो 8 अगस्त 1967 को क्या है? आसियान की स्थापना होती है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है ये बता दीजिए। आसियान में देश कितने हैं? तो आसियान में टोटल 10 देश हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। और पूछा जाए आसियान में स्थापना 1967 में 8 अगस्त को होती है। अब यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय हो जाएगा। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथकली, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम या भारतनाट्यम? तो यह किससे संबंधित हो जाएंगी? मोहिनीअट्टम से संबंधित हो जाएंगी। मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? तो मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से होता है। किससे होता है? केरल से होता है। केरल से एक नृत्य और होता है कथकली। कथकली किससे संबंधित हो जाएगा? केरल से संबंधित हो जाएगा। एक प्रश्न और नोट कर लीजिए, भारतनाट्यम का संबंध किससे हो जाएगा? भारतनाट्यम का इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कुचिपुड़ी हम बता देते हैं, जो आपके पिछले वर्ष 2022 में भी पूछा जा चुका है, जो हमारी क्लास का ही प्रश्न था। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? यह आंध्र प्रदेश का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 21, ट्रेन टू पाकिस्तान बुलियल एट सी। ट्रेन टू पाकिस्तान बुलियल एट सी के लेखक कौन हैं? नीदर सिंह चौधरी, खुशवंत सिंह, अमिताभ घोष या मोरारजी देसाई? तो ट्रेन टू पाकिस्तान बुलियंट एट सी के लेखक कौन हो जाएंगे? खुशवंत सिंह आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विधेयक पारित हुआ 2021 में किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित हुआ था? स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया था? 22 का आंसर दीजिएगा। तो उड़ीसा के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की? अभी सुजलाम अभियान 2.0 स्टार्ट किया गया है। यह संबंधित किससे है? सुजलाम अभियान 2.0 अभी स्टार्ट किया गया, और ये उस समय सुजलाम अभियान स्टार्ट किया गया था। ये किससे संबंधित हो जाएगा? या जल से संबंधित हो जाएगा। जल से संबंधित हो जाएगा। तो ये कौन करेंगे? जल शक्ति मंत्रालय इसकी शुरुआत करेंगे। आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस अगर पूछा जाए तो कब मनाया जाएगा? 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा सिंधी में, गुरुमुखी में या देवनागरी में? हिंदी किस में लिखाई जाती है सर? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर पूछा जाए गुरुमुखी लिपि में क्या लिखी जाती है? तो पंजाबी लिखी जाती है। पंजाबी किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? पंजाबी जो आपकी है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अब गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था।
यह नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? कैटोनम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र, भाभा परमाणु संयंत्र, कौन सा हो जाएगा? तो प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा हो जाएगा? तो तारापुर परमाणु संयंत्र जो है प्रथम परमाणु संयंत्र आपका हो जाएगा। तो यह कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? यह तारापुर महाराष्ट्र में हो जाता है। इस समय वर्तमान में कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है और तारापुर प्रथम परमाणु संयंत्र हो जाता है। 25 क्वेश्चन करवाएं, 25 और करवा देते हैं, जिसमें आपके 50 की पूरी श्रृंखला हो जाएगी और ये 2021 का पूरा पेपर हो जाएगा। CAD का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? 343, 351, 345, 344। तो संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, या अनुच्छेद 343 कहता है। बिल्कुल सही है आपका। अब अनुच्छेद 345 क्या कहता है? राज्य की राजभाषा होगी, राज्य की राजभाषा हिंदी होगी। अनुच्छेद 344 भी यही कहता है कि राजभाषा पर संसदीय समिति पर एवं आयोग होगा, लेकिन 351 इसने गलत कर दिया। आखिर 351 क्या हो जाएगा? 351 होगा, संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे, हिंदी भाषा का क्या करे? विकास करे। यह संघ का क्या हो जाता है? कर्तव्य हो जाता है। 28B आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है? जो काली मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है, 29 का आंसर दीजिएगा। तो काली मिट्टी को रेंगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर भारत के विशाल मैदान दक्कन का पठार किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजित है? दक्कन का पठार जो है किस श्रृंखला द्वारा, पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजित है? 30 का आंसर दीजिएगा। तो यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो यह बैरन द्वीप में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा था? रामदास ने, एकनाथ या नामदेव या ज्ञानदेव? 32 का आंसर दीजिएगा। तो एकनाथ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ चंद्रशेखरन जिनका अगस्त 2021 में निधन हुआ, वह ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? क्रिकेट में, तीरंदाजी खेल, हॉकी या फुटबॉल? 33 का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर दीजिए, तो फुटबॉल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मार्ट टावर का उद्घाटन हुआ? 34 का दीजिए ऑप्शन। तो दिल्ली में यह आपका बिल्कुल स्मार्ट टावर का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेखों में दिल्ली ले गया? तो अशोक के मेरठ व टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया वह कौन सा शासक था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया था? यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने ही लगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह गठबंधन से सरकार चलाता हो, जब वह राज्यसभा का सदस्य हो, जब वह लोकसभा का सदस्य हो, जब उसके पास कम सांसद हो। 36 का आंसर दीजिएगा। तो वह राज्यसभा का सदस्य हो तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वह चिल्का झील है।
कहाँ पर है? चिल्का झील है। और यह झील है कहाँ? तो यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और चिल्का झील हो जाती है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचस्पति पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? वाचस्पति पुरस्कार दिया किस में दिया जाता है? संस्कृति में दिया जाता है। संस्कृति के संरक्षण में दिया जाता है। बताइएगा 38 का क्वेश्चन, वाचस्पति पुरस्कार जो होता है यह संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में क्या है? उत्कर्ष उत्थान के लिए दिया जाता है। तो यह संबंधित किससे हो जाएगा? तो यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल त्योहार किस राज्य में? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो हार्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। और नागालैंड 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाते हैं। 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाते हैं। नागालैंड से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजकीय भाषा कौन सी है? तो इंग्लिश हो जाएगी। राजकीय भाषा कौन सी है? तो इंग्लिश आपकी नागालैंड की भाषा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? सर्वोच्च बैंक अगर आपसे पूछा जाए, उद्योग अगर आप कर रहे हैं तो IDBI हो जाएगा। IDBI आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे आप बताइएगा, क्या कहेंगे? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कहेंगे। क्या कहेंगे? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कहेंगे। औद्योगिक विकास बैंक कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप किसके बने होते हैं? IC चिप किसके बने होते हैं? सिलिकॉन से या आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या क्रोमियम से? 41 का आंसर दीजिएगा, तो सिलिकॉन से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग होती है बिना प्रोसेसर के या एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, एक प्रोसेसर द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? 42 का आंसर दीजिएगा, तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर नौसैनिक अभ्यास किया? अगस्त किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया था? 43 ये 2021 का है, तो उस समय वियतनाम के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? जीरो मील सेंटर महाराष्ट्र में एक स्थान है। हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में एक स्थान है, आप पता लगाइए कौन सा हो जाता है? जबलपुर होगा या नागपुर होगा? बताइएगा, जबलपुर होगा या नागपुर होगा? तो नागपुर आपका क्या हो जाएगा? जीरो मील सेंटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के संविधान संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई? संविधान संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये कौन सा आयोग हो जाएगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा 46, कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई? कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इंडिया दी क्रिटिकल ईयर्स आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यक्षगान किस राज्य के प्रमुख कला नृत्य है? यक्षगान किस राज्य के प्रमुख नृत्य कला है? 47 का आंसर दीजिएगा, तो कर्नाटक हो जाएगा। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का हो जाता है। आंध्र प्रदेश का भी हमने बताया भी है, कुचिपुड़ी होता है। आंध्र प्रदेश का कहाँ का होता है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाता है, जबकि यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना बतानी है, तो भारत दुर्दशा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 का आंसर दीजिएगा, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया, जो आगे चल के संविधान की प्रस्तावना बनी। जो संविधान की प्रस्तावना कहलाई वही उद्देश्य प्रस्ताव था। क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव था, जो संविधान की प्रस्तावना आगे चलकर कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? डॉक्टर विश्वेश्वरैया, महबूब उल हक, अमर्त्य सेन या जयप्रकाश नारायण? 50 का आंसर आपको 50 का आंसर देना है, कौन सा सही हो जाएगा? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो हो जाएगी डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक हो जाएगी। 50 क्वेश्चन थे, पूरे सामान्य ज्ञान के थे, इसमें हमने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है,
एक्सप्लेन जब हम पढ़ाएंगे तो इससे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है। इसमें केवल आपको देखना है कौन से प्रश्न आए थे, कैसे प्रश्न आए थे, केवल आपको देखना, फिर अपने हिसाब से अपनी रणनीति के अनुसार तैयारी करनी है। तो ये पहला पेपर है, इसको अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है पूरा देखिए और आप इसको शेयर कीजिए कि हम अच्छे से क्लास जब हम प्रोवाइड कराएं तो क्लासों को बिल्कुल विधिवत ढंग से प्रोवाइड कराया जाएगा, एक एक चीज़ें को बताया जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। तो ये पहला पेपर है। इसके बाद आपको 9 और करवाए जाएंगे सामान्य ज्ञान के, तो 10 पेपर करवाए जाएंगे सामान्य विज्ञान, 10 हिंदी और 10 रीजनिंग। इसी तरह हमारे 30 टेस्ट पेपर होंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे, 10 साल के पेपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।